Hello students, Namaskar. Today I am going to discuss about composition of functions. Composition of functions क्या होता है? Combining of two or more functions. Combining of two or more functions. In class 11 we have already discussed about the addition of functions, subtraction, multiplication, division of two or more functions. So in this topic, composition of functions, we learn how to combine two function. हम दो फंक्शन को कैसे कंबाइन करते हैं वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे. तो आइए एक पहले एग्जांपल से समझते हैं कि कंपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है. तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस साल बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं. तो क्या होता है, आप फॉर्म भरेंगे. फॉर्म भरने के बाद सीबीएसई आप लोगों को एक रोल नंबर प्रोवाइड करता है. ठीक है, मान लीजिए कि ये स्टूडेंट्स हैं और नेम ऑफ स्टूडेंट्स. सीबीएसई आपको एक रोल नंबर देता है, ये रोल नंबर है. फिर एग्जाम खत्म होती है और कॉपी चेक होने के लिए जाता है, इवैल्यूएट होने के लिए जाता है. तो बोर्ड क्या करता है, रोल नंबर हटा देता है और वहां पे एक कोड नंबर देता है. तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम देख रहे हैं कि एवरी नेम, स्टूडेंट्स नेम असाइंड ए रोल नंबर, यूनिक रोल नंबर. हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होगा और फिर हर एक रोल नंबर को एक यूनिक कोड नंबर दिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है. स्टूडेंट्स नेम को रोल नंबर दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को एक रोल नंबर दिया जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं एफ. और फिर इस रोल नंबर को कोड नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, मान लेते हैं ये जी है. तो इस कोड को सिर्फ बोर्ड ही जानता है कि किस स्टूडेंट का क्या कोड है, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी छुपी रहे, आपका पहचान उजागर न हो, इसलिए कोड नंबर दिया जाता है. तो अब आप लोग इंटरेस्टेड किस में है कि आपका मार्क्स क्या है. इवेल्युएट हो गया कॉपी, आपका मार्क्स क्या है. तो बोर्ड आपका जो मार्क्स है नाम के साथ भेजता है. तो उससे पहले वो क्या करता है, कोड को डिकोड करता है. तो डायरेक्ट ये ए से स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का एक कोड है, हर एक स्टूडेंट का एक कोड होगा. तो उस कोड को बोर्ड क्या करेगा, डिकोड करेगा और वो जिस फंक्शन से करेगा वही, जिस प्रोसेस से करेगा वही क्या है, गॉफ फंक्शन है. यानी यहाँ पे दो फंक्शन कंबाइन है. गॉफ का मतलब क्या है, जी एफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स. गॉफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, जी एफ एक्स. तो स्टूडेंट यहां पे मान लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा. अब स्टूडेंट मान लीजिए किसी का नाम राम, श्याम, अभिराम कुछ भी है. तो ये x1 है, x2 है, x3 है, हमने नाम दे दिया. फिर रोल नंबर x1 का 1 दे दिया, x2 का 2 दे दिया और x3 का 3 दे दिया. फिर ये कोड नंबर, रोल नंबर 1 का कोड नंबर क्या है, A है, 2 का B है और 3 का C है. तो GFX का मीनिंग क्या है, GFX इसको क्या समझते हैं हम लोग. जैसे फंक्शन ऑफ x है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x. ये GX है, फंक्शन ऑफ x. GFX है, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ fx. fx का जो फंक्शन होगा
वो क्या होगा, जी एफ एक्स या गॉफ होगा। तो अब इसको यदि हम डिकोड करना शुरू करें तो जी एफ एक्स है यहाँ पे, तो मान लीजिए कि ये x हुआ, ये एफ एक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स। तो एफ एक्स, ये हम x1 का कोड जानना चाहते हैं, तो x1 का कोड क्या होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कि जी एफ एक्स वन लिए, तो ये क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स वन कितना है, 1 है। x1 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। x1 का रोल नंबर क्या है, 1 है, तो ये हो गया g1। और g1 क्या है यहाँ पे, 1 किससे रिलेटेड है, a से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a। तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि x1 किससे रिलेटेड है, a से रिलेटेड है, यानी हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक कोड है। उसी तरह हम x2 भी देख सकते हैं, x2 किससे रिलेटेड होगा, b से, x3 c से, इस तरीके से हम निकालते हैं। इसका उल्टा भी होता है, फॉग भी एक फंक्शन होता है जो कि इससे इसको डिनोट करेगा, तो ये फॉग हो जाएगा। तो फॉग को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स। एफ ओ जी का मतलब क्या है, एफ ओ जी का मतलब है फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो जैसे यहाँ पे जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स क्या है, मान लेते हैं ए है, जी एक्स यदि ए लेंगे तो ए किससे रिलेटेड है, 1 से, और 1 f1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये ए जो है किस स्टूडेंट का कोड है, x1 का कोड है। तो स्टूडेंट हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल है कि मान लीजिए ये दो सेट है, ए बी सी। तो ये फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी, और ये फंक्शन है जी सच दैट बी टू सी। यानी दो फंक्शन है ए टू बी, ए बी से एसोसिएटेड है, और दूसरा फंक्शन है बी टू सी। ए बी से एसोसिएटेड है, बी सी से एसोसिएटेड है, इसका मतलब ए सी से एसोसिएटेड होगा। तो गॉफ जो फंक्शन होगा, गॉफ वो क्या होगा, ए टू सी होगा। यानी गॉफ इज ए फंक्शन, गॉफ इज ए फंक्शन such that if f is a function a to b, g is another function b to c, then gauss is a function such that a to c। तो यही इसका डिफिनीशन है। तो गॉफ का हम लोग पहले बता चुके हैं, गॉफ का मतलब क्या है, जी एफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ये मान लीजिए x है, ये एफ एक्स होगा, ये जी एफ एक्स होगा। फिर जी एफ एक्स, जैसे कोई भी मान लीजिए कि जी एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ x है, यानी कि ये उस, मान लीजिए कि ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स प्लस 1 है। इस तरीके से जी एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे कि फंक्शन ऑफ एक्स मान लीजिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स प्लस 1 ले लेते हैं एफ एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसी तरह जी एफ एक्स, एक्स को क्या करना है, एफ एक्स से रिप्लेस करना है।
जी एफ एक्स में x को क्या करना है, एफ एक्स से रिप्लेस करना है, और एफ एक्स एक्स प्लस वन है तो यहाँ पे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। उसी तरह एफ जी एक्स है, फॉग एफ ओ जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ जी एक्स। तो ये जीओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। फिर स्टूडेंट्स इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल देते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.3 का। ये हम समझते हैं गॉफ और फॉग कैसे निकाला जाता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब है और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 13 है। हमें गॉफ निकालना है, तो गॉफ के लिए हम लोग क्या बताए हैं कि गॉफ इज इक्वल टू जी एफ एक्स, ये निकालना है। अब जी एफ एक्स, तो जी एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 1/3 है, यानी एक्स को क्या करना है, एफ एक्स से रिप्लेस करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी एफ एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स टू द पावर 1/3। जी एक्स एक्स टू द पावर 1/3 है, तो जी एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू दी पावर 1/3, एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिए, और एफ एक्स क्या दिया हुआ है 8x क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x क्यूब टू दी पावर 1/3, और 8 क्या होता है 2 टू दी पावर क्यूब, x टू दी पावर क्यूब 1/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x टू दी पावर क्यूब और टू दी पावर 1/3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2x होगा। अब दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे गॉफ है, गॉफ का मतलब है जी एफ एक्स, तो आप पहले एफ एक्स का वैल्यू भी रख सकते हैं। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है 8x है, 8x टू दी पावर क्यूब, और फिर जी एक्स क्या है x टू दी पावर 1/3, इसका मतलब x के जगह में क्या रखना है 8x, तो 8x क्यूब टू दी पावर 1/3, फिर से वही आ जाएगा 2 क्यूब x क्यूब टू दी पावर 1/3, तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा रिजल्ट 2x टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, यानी कि 2x। तो ये हो गया गॉफ। और फिर हम इसको फॉग निकालें, उल्टा करें, तो फॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉग का मतलब है एफ जी एक्स, और एफ एक्स है 8x क्यूब, तो एफ एक्स 8x क्यूब है, तो x के जगह में यहाँ पे क्या है gx है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, fx के जगह में क्या है gx है, तो इसको लिख सकते हैं 8gx टू दी पावर क्यूब, gx टू दी पावर क्यूब। अब gx क्या है x टू दी पावर 1/3 है, तो 8x टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 3 कैंसिल, तो ये हो गया 8x। यहाँ पे दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं एफ ओ जी, ये क्या है एफ जी एक्स है, तो एफ जी एक्स क्या है x टू दी पावर 1/3, और फिर ये x टू दी पावर 1/3 यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8
एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, ये भी 8x ही है आया। तो इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आपकी मर्जी है, आंसर सेम ही आएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि GOF क्या निकला था, 2x निकला था, FOG क्या निकला है, 8x निकला है। इसका मतलब GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, ये दोनों इक्वल नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसके साथ और भी एग्जांपल हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में जब जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।